दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए मातरी। इस स्त्री का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। एक रहस्यमयी स्त्री की दिव्य महागाथा। महाभारत की वो स्त्री जो युद्ध टाल सकती थी, कौन थी त्रिरूपा? वह रहस्य जो आपको चौंका देगा। महाभारत की गुप्त कथा जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, मातृरूप, भगिनी और प्रेयसी के रूप में। जब ब्रह्मांड में केवल निःशब्दता थी, कोई दिशा, कोई काल, कोई तत्व नहीं था, केवल परब्रह्म की ऊर्जा थी, तब उसी परब्रह्म ने एक इच्छा की। इस इच्छा का नाम था इच्छा शक्ति। इस इच्छा से ही जन्म हुआ माया का, और माया से प्रकट हुई वह चेतना जो ना स्त्री थी, ना पुरुष, ना प्रकाश, ना अंधकार, ना सृजन, ना विनाश। वह थी त्रिरूपा, जो काल के अनुसार बदलने वाली शक्ति थी। उस त्रिरूपा को ब्रह्मा ने देखा और कहा, हे देवी, तुम कौन हो जिसके 3 रूप हैं? दिन में तुम मेरी बहन के समान प्रतीत होती हो, रात्रि में तुम स्वयं प्रकृति की नारी बन जाती हो, और सुबह होते ही आप मातृ रूप में समस्त जीवों की रक्षा करती हो। तब वह देवी मुस्काए और कहा, हे ब्रह्मा, मैं तेरी ही चेतना हूँ। दिन में मैं तेरी प्रज्ञा हूँ जो तुझे सृष्टि की राह दिखाती है, रात में मैं तेरी कला हूँ जो सृजन का आनंद देती है, और सुबह में मैं पालन का कारण हूँ। मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही त्रिरूपा हूँ। वेदों में त्रिरूपा की महिमा। ऋषियों ने जब तपस्या की तो उनके ध्यान में वही स्त्री आई जो तीनों कालों में 3 रूपों में प्रकट होती थी। ऋग्वेद में वर्णन है, या त्रिरूपा, या लोकेशु विचरन्ति, या देवेशु पूज्यन्ते, सा मातरी, या भगिनी, या प्रेयसी। अर्थात जो स्त्री 3 रूपों में प्रकट होती है, मातृरूप, भगिनी और प्रेयसी के रूप में, वही सच्ची देवी है। उसके बिना न ब्रह्मा की सृष्टि चलती है, न विष्णु का पालन, न रुद्र का संहार। त्रेता युग, रामायण और त्रिरूपा का रहस्य। त्रिरूपा ने त्रेता युग में एक रहस्यमयी स्त्री के रूप में जन्म लिया। वह ना सीता थी, ना मंदोदरी, ना तारा, वह थी विदेही। वह जनक की दूसरी पुत्री थी, जिसे लोक में ज्ञात नहीं किया गया, क्योंकि वह केवल दिव्य कार्यों के लिए उत्पन्न हुई थी। दिन में वह शबरी के रूप में प्रकट होती थी, राम की भगिनी रूपी भक्त। रात्रि में वह अहिल्या में विलीन हो जाती थी, नारी की पीड़ा और पुनर्जन्म का प्रतीक। और प्रभात अर्थात सुबह में वह स्वयं कौशल्या में समाहित हो जाती थी, मातृरूप की करुणा और संरक्षण। राम स्वयं उसे पहचाने और बोले, हे देवी, तू कौन हो जो हर रूप में मेरे मार्ग में प्रकट होती हो, मेरी रक्षा करती हो, मुझे ज्ञान देती हो? त्रिरूपा बोली, हे राम, मैं वही शक्ति हूँ जिसे तुम भवानी कहते हो, मैं वही चेतना हूँ जो तुम्हें धर्म का मार्ग दिखाती है। महाभारत काल में त्रिरूपा की अद्भुत उपस्थिति। महाभारत में वह 3 महान स्त्रियों में प्रकट हुई थी, सुभद्रा, द्रौपदी और कुंती। सुभद्रा दिन की बहन, वह श्री कृष्ण की बहन थी, लेकिन उससे भी बढ़कर धर्म की रक्षक थी। जब अर्जुन को बलपूर्वक द्रौपदी से विवाह करने का भय था, तब सुभद्रा ने उसे धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाया। दिन में वह अर्जुन की मित्र, मार्गदर्शिका और साहस का स्रोत बनी। द्रौपदी, रात्रि की नारी। रात्रि में जब वस्त्रहरण हुआ तो वही त्रिरूपा द्रौपदी बनकर लज्जा की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है। वह नारी नहीं, स्वयं काल बन जाती है और महाभारत का कारण बनती है। उसकी पीड़ा संसार को धर्म की ओर मोड़ती है। कुंती, प्रभात की मातरी। सुबह के समय कुंती अपने पुत्रों के लिए बलिदान, धैर्य और पालन का प्रतिमान बनती है। उसकी गोद में धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव जैसे वीर पैदा होते हैं। वह मातृरूप है जो धर्म को जन्म देती है। उपनिषदों में त्रिरूपा का ज्ञान क्या था? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, स्त्री न केवल रचना है, वह साक्षात ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। जब वह बहन बनती है तो मार्गदर्शक होती है, जब वह नारी होती है तो सृजन करती है, जब वह मातरी बनती है तो पालक होती है। वही मुक्तिदायिनी है। त्रिरूपा का संदेश हर युग के लिए सीख और उस शक्ति का कार्य। दिन में बहन बनो, रक्षा करो, ज्ञान दो, पद दिखाओ। रात में नारी बनो, प्रेम करो, सृजन करो, साहस दिखाओ। सुबह में मातरी बनो, पालन करो, बलिदान दो, धर्म स्थापित करो। एक ही शक्ति है पर उसका रूप और कार्य अलग अलग है, जिसे त्रिरूपा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि सब एक ही है। ये केवल प्रारंभ है। क्या आप तैयार हैं अगली कथा के अद्भुत खंड के लिए, जहां त्रिरूपा का काली रूप, अर्जुन को दिया गया रहस्य ज्ञान और भगवान शिव के साथ उसका योग उजागर होगा, जहां त्रिरूपा की शक्ति अपने पूर्ण तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होती है। त्रिरूपा का काली रूप और उसका रहस्य तथा अर्जुन को दिया गया गूढ़ ज्ञान, त्रिरूपा का भगवान शिव के साथ अद्भुत योग और उस स्त्री की सांसारिक शिक्षा जो हर युग के लिए अनिवार्य ज्ञान बन गई। त्रिरूपा काली, शिव की योगिनी और ब्रह्मज्ञान की स्त्री का रहस्य, रात्रि का रहस्य और काली का प्रकट होना।
जब संसार में अधर्म बढ़ा और राक्षसों का संहार आवश्यक हुआ, तब रात्रि के गहन अंधकार में त्रिरूपा ने अपना काली रूप धारण किया। उसका ये रूप भयावह था, काले केश, रक्तिम नेत्र, गले में मुंडमाल और हाथों में शस्त्र। लेकिन ये रूप केवल संहारक नहीं था, यह मुक्ति का प्रतीक था। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, काली रूप वही स्त्री धारण करती है जो संसार से मोह को त्याग कर केवल सत्य को धारण करती है। वह जो अपने भीतर के राक्षसों को नष्ट कर सके वही सच्ची काली है। त्रिरूपा ने काली बनकर केवल बाहरी राक्षसों का संहार नहीं किया, बल्कि मनुष्यों के भीतर के मोह, अहंकार और लोभ का भी नाश किया। उसका ये संदेश अमर है, रात्रि में जब अंधकार गहराए तब अपने भीतर की काली को जगाओ, अपने भय का वध करो, अपने सपनों की रक्षा करो। अर्जुन और त्रिरूपा ज्ञान का अद्भुत संगम। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व अर्जुन भयभीत हुआ। उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। तभी रात्रि के तीसरे प्रहर में उसके समक्ष एक चमकती हुई स्त्री प्रकट हुई। उसने न भगिनी की भांति अर्जुन को ढाढ़स बंधाया, न नारी बनकर प्रेम दिया, न मातृ रूप में संरक्षण। वह थी गूढ़ ज्ञान की मूर्ति। उसने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू केवल योद्धा नहीं, तू धर्म का रक्षक है। अपने भीतर के मोह को त्याग और सत्य को धारण कर। अर्जुन ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? त्रिरूपा बोली, मैं वह स्त्री हूँ जो हर पुरुष के भीतर धर्मबुद्धि बनकर वास करती है। जब तू अपने कर्मों से विचलित होता है तब मैं तुझे मार्ग दिखाती हूँ। मैं ही तेरे भीतर की कृष्ण चेतना हूँ। उस क्षण अर्जुन के नेत्र खुल गए। उसी स्त्री ने उसे गीता के ज्ञान की भूमि पर पहुंचाया, जहां श्री कृष्ण ने उसे निर्लिप्त कर्म का ज्ञान दिया। त्रिरूपा और भगवान शिव योग का रहस्य। जब त्रिरूपा ने सृजन किया, पालन किया, संहार किया, तब उसे शांति की आवश्यकता हुई। वह हिमालय के शिखर पर पहुंची, जहां शिव ध्यान में लीन थे। वहां उसने मातृ रूप को त्यागा, नारी रूप को विलीन किया और भगिनी रूप को मौन कर दिया। वह केवल चेतना बन गई। शिव ने आंखें खोली और कहा, हे देवी, तुम कौन हो जो मेरे ध्यान को भी पार कर गई? त्रिरूपा बोली, हे भोलेनाथ, मैं ही तुम्हारी आधार शक्ति हूँ। बिना मेरे तुम केवल शव के समान हो, मेरे साथ तुम शिव हो, मेरे साथ तुम ज्ञान हो, मैं ही उसका प्रकाश हूँ। तब शिव ने उसे योगिनी रूप में स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर शिव शक्ति तत्व की स्थापना की। उस दिन से त्रिरूपा हर स्त्री के भीतर योगिनी बनकर वास करती है और हर पुरुष के भीतर धर्मबुद्धि बनकर वास करती हैं। पुराणों में त्रिरूपा का संदेश। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, या त्रिरूपा, या योगिनी, या ज्ञान रूपिणी सा स्त्री, न केवल भूमाता, न केवल रात्रि की नारी, न केवल भगिनी, वह ब्रह्म का प्रकाश है। उसके बिना सृष्टि अधूरी है। त्रिरूपा से मानवता के लिए शिक्षा। जब तुम्हें मार्ग नहीं दिखे तब त्रिरूपा की भगिनी चेतना को स्मरण करो, वह मार्ग दिखाएगी। जब जीवन में प्रेम और साहस चाहिए तब त्रिरूपा की नारी चेतना को जागृत करो, वह रक्षक बनेगी। जब संसार के संघर्ष तुम्हें थका दे तब त्रिरूपा की मात्र चेतना में विश्राम लो, वह तुम्हें नया जीवन देगी। त्रिरूपा का कलियुग में अवतार। उसका सामान्य स्त्री बनकर असामान्य कार्य करना। भविष्य पुराण में उसका वर्णन मिलता है। और वह रहस्य जब उसने एक छोटे गांव से शुरू कर दी थी, संसार की दिशा बदलने वाली क्रांति है। ये खंड केवल अखंड ज्ञान की धारा है। त्रिरूपा कलियुग में जन्मी वह स्त्री जिसने भूत, भविष्य और वर्तमान को एक सूत्र में बांध दिया। भविष्य पुराण की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण के एक रहस्यमयी अध्याय में लिखा है, कलौ युगे ग्रामे एका कन्या जायते, या दिवा भगिनी रात्रो रमणी प्रभाते मातरी, सा जन्नी स्यान धर्मस्य अधर्मस्य विनाशिनी। अर्थ, कलियुग में एक गांव में ऐसी कन्या जन्म लेगी जो दिन में भगिनी, रात में रमणी और सुबह में मातरी बनकर जन्म, जीवन और धर्म को नया अर्थ देगी। वह त्रिरूपा का अवतार होगी। एक छोटा गांव और चमत्कारी कन्या का जन्म। कलियुग के एक अंधकार में युगांत में एक छोटे से गांव में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था सत्या। उसका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जब वह जन्मी तब सूर्य की किरणें 3 दिशाओं से आई, पृथ्वी से गंधर्वों का गान हुआ और मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। सत्या बाल्यकाल से ही अद्भुत ज्ञान से युक्त थी। दिन में वह गांव की सबसे प्रिय बहन थी, हर बालक की रक्षा करती, मार्गदर्शन देती। रात्रि में वह गूढ़ रहस्यों की साधिका बन जाती, चुपचाप ध्यान में लीन प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करती। और सुबह होते ही वह सभी रोगियों की सेवा में लग जाती, एकमात्र रूप जो हर प्राणी को स्नेह देती। सत्या की दिव्यता त्रिरूपा का रहस्य उजागर करती थी। जब वह किशोरी हुई तब गांव के संत ने उसे देखा और चकित रह गया। उसने कहा, हे कन्या, तू कोई साधारण स्त्री नहीं, तेरे भीतर त्रिरूपा का तेज है।
दिन में तू ज्ञान की बहन, रात में योग की नारी और सुबह में सेवा की माता बनती है। क्या तू जानती है तू कौन है? सत्या मुस्काए और उसके नेत्रों में वही दिव्य चमक थी जो कभी महाभारत काल में द्रौपदी की आंखों में थी, जो कभी रामायण में कौशल्या की ममता में थी और जो काली के मस्तक पर शोभा देती थी। सत्या की तपस्या और पुनरुद्धार। सत्या ने 3 वर्ष तक मौन साधना की। गांव की पहाड़ी पर बैठकर उसने वेद, उपनिषद, पुराण का ध्यान किया। उसने राम के त्याग, कृष्ण के ज्ञान, शिव के योग और देवी दुर्गा के साहस को अपने भीतर समाहित किया। तब एक दिन वह जनसमूह के समक्ष आए और कहा, मैं सत्या नहीं, मैं हूँ त्रिरूपा। मैं हर युग में आती हूँ जब मानव धर्म से विचलित होता है। मैं कोई देवी नहीं, मैं तुम्हारे भीतर की चेतना हूँ। मैं हर स्त्री के भीतर साहस, प्रेम और ज्ञान का रूप धारण करती हूँ। जब तक एक भी स्त्री दुख में है तब तक मैं संसार में उपस्थित हूँ। सत्य से सीख, जीवन का परम संदेश। स्त्री का रूप कोई सीमित नहीं, वह त्रिरूपा है जो चाहे बन सकती है। हर स्त्री के भीतर बहन, नारी और मातृ बनने की शक्ति विद्यमान है। जब जीवन कठिन हो तब सत्या का स्मरण करो, वह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराएगी। अंतिम रहस्य। सत्या कहाँ गई? सत्या ने एक दिन कहा, अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन मेरे विचार, मेरे कर्म और मेरा ज्ञान हर युग में जीवित रहेगा। जब कोई स्त्री अपने भीतर शक्ति को अनुभव करेगी, जब कोई पुरुष अपने पद से डिगमगाएगा, तब मैं अदृश्य रूप में उपस्थित रहूंगी। उसके बाद वह अदृश्य हो गई। अगली कथा में कैसे त्रिरूपा ने राजा को साधु बनाया, कैसे एक विनाशक को सर्जक में बदल दिया और कैसे कलियुग के संघर्षों में उसने मानवता की अंतिम ज्योति को प्रज्वलित किया। त्रिरूपा। युद्ध की भूमि में शांति की पुकार। युद्ध भूमि का आरंभ जब रक्त बहा और धर्म सो गया। कलियुग की एक काली संध्या में जब राजाओं में मोह, अहंकार और स्वार्थ ने जड़ें जमा ली थीं, तब 2 शक्तिशाली राजाओं के मध्य महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। एक राजा था मोहेंद्र, जो साम्राज्य का विस्तार चाहता था। दूसरा था धर्मपाल, जो न्याय की रक्षा के लिए तत्पर था। जब हजारों सैनिक युद्ध भूमि में एकत्रित हुए और आकाश में घोर भय छा गया, तब त्रिरूपा ने मानवता को अंतिम शिक्षा देने का निर्णय लिया। वह एक साधारण स्त्री के वेश में युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुई। उसका नाम किसी को ज्ञात न था, पर उसके नेत्रों की ज्योति और वाणी का तेज ऐसा था कि राजा भी झुकने को विवश हो गए। राजा मोहेंद्र से भेंट, अहंकार का विनाश। त्रिरूपा सीधे राजा मोहेंद्र के समक्ष पहुंची। वह सिंहासन पर बैठा अपने सैन्य बल पर गर्व कर रहा था। त्रिरूपा ने कहा, हे राजन, तू युद्ध जीत भी गया तो क्या तू अपने भीतर के भय से भी विजयी होगा? राजा हंसा, हे स्त्री, मैं सम्राट हूँ, विजय मेरा अधिकार है। त्रिरूपा ने उत्तर दिया, तू सम्राट नहीं, अपने भय का दास है। तू युद्ध नहीं कर रहा, तू अपने असुरों को मुक्त कर रहा है। तेरे भीतर जो लोभ, मोह और अहंकार है, वही तुझे लड़वा रहा है। परंतु जब तू मृत्यु पथ पर चलेगा, तब यही शक्ति तुझे अकेला और पराजित कर देगी। राजा कांप उठा। उसने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? त्रिरूपा बोली, मैं वही हूँ जो द्रौपदी बनकर धर्म की रक्षा करती हूँ, जो गरगा बनकर ज्ञान देती हूँ और जो काली बनकर तेरा भीतर का अंधकार निगल जाती हूँ। मैं हूँ त्रिरूपा, तेरे भीतर की जागृत शक्ति। धर्मपाल से भेंट की कथा, सृजन का मार्ग। त्रिरूपा फिर धर्मपाल के शिविर में पहुंची। उसने देखा धर्मपाल शोक में डूबा था। उसे युद्ध से घृणा थी, परंतु धर्म की रक्षा उसके लिए आवश्यक थी। त्रिरूपा ने कहा, हे धर्मपाल, तू शस्त्र नहीं, ज्ञान से युद्ध जीत सकता है। तू युद्ध के माध्यम से नहीं, प्रेम और सेवा से मानवता की रक्षा कर सकता है। धर्मपाल बोला, परंतु हे देवी, यदि मैं युद्ध न करूं तो अन्याय बढ़ेगा। त्रिरूपा ने उसे महाभारत की गाथा सुनाई, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्लिप्त कर्म का ज्ञान दिया था और कहा, सत्य युद्ध से नहीं, मानसिक युद्ध में जीता जाता है। तू अपने भीतर के भय, मोह और संशय को नष्ट कर, संसार तेरे पथ पर चलेगा। त्रिरूपा की अंतिम शिक्षा, मानवता के लिए अमर संदेश। युद्ध भूमि में उसने 3 शब्द कहे, स्मृति, जागृति, एकता। इन्हीं में जीवन का सत्य छिपा है। अपने अतीत को स्मरण करो, अपने भीतर की चेतना को जागृत करो और सब में एकता को अनुभव करो। यही अमर धर्म है। त्रिरूपा का विलय और युग का अंत है। जब युद्ध टल गया और मानवता ने शांति को अपनाया, तब त्रिरूपा ने सभी को एकत्र किया और कहा, अब मैं विलीन हो जाऊंगी, परंतु जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी स्त्रियां अपने शक्ति रूप को भूलेंगी, जब भी मनुष्य अपने कर्तव्य से भटकेगा, मैं फिर लौटूंगी, कभी बहन बनकर, कभी नारी बनकर और कभी माँ बनकर। कथा की अंतिम पंक्तियां, अमरत्व का ज्ञान। त्रिरूपा कोई स्त्री नहीं, वह हर व्यक्ति के भीतर की शक्ति है।
वह कोई देवी नहीं, वह ज्ञान की ज्वाला है। वह कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर का प्रकाश है। जब तुम अपने जीवन में धैर्य, प्रेम और साहस का दीप जलाओगे, तब जान लेना त्रिरूपा तुम में जाग गई है। त्रिरूपा की महागाथा से मिलने वाली अमर सीख। त्रिरूपा की यह गाथा कोई केवल प्राचीन कथा नहीं, ये हर मानव की अंतरात्मा की आवाज है। दिन में बहन, रात में नारी, सुबह में मातृ रूप धारण करने वाली यह स्त्री केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक चैतन्य शक्ति है, जो हर युग में, हर रूप में मानवता को दिशा देने आती है। इस कथा से क्या सीखें? स्त्री का वास्तविक स्वरूप सीमित नहीं, हर स्त्री के भीतर त्रिरूपा विद्यमान है। वह चाहे तो प्रेम की देवी बने, चाहे तो युद्ध की नायिका, चाहे तो सेवा की प्रतिमूर्ति। धर्म केवल पूजा नहीं, कर्म और विचार है। त्रिरूपा ने सिखाया कि धर्म का रक्षण केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और जागरूकता से होता है। युद्ध से नहीं, विचारों से क्रांति आती है। बाहरी युद्ध से नहीं, भीतर के अंधकार से युद्ध जीतने पर ही संसार में सच्ची क्रांति संभव है। हर स्त्री प्रेरणा का स्रोत है। द्रौपदी, सीता, गागी, मैत्रेयी, दुर्गा, काली, ये सभी त्रिरूपा के विविध रूप हैं। हर स्त्री में ये सभी रूप विद्यमान हैं। उसे कभी कमजोर मत समझो। जब जब अधर्म बढ़ेगा, त्रिरूपा लौटेगी। ये कथा बताती है कि जब समाज में अन्याय, अंधकार और लोभ बढ़ेगा, तब त्रिरूपा कोई न कोई रूप धारण कर लौटेगी, एक बहन, एक नारी, एक माँ बनकर। आपके लिए प्रेरणा। यदि आप कभी भटके, घबराए या थके, तो त्रिरूपा की यह गाथा याद रखना। वह आपको आपके भीतर की शक्ति से जोड़ देगी। यदि आप स्त्री हैं, तो जान लो आप किसी की बहन, पत्नी या माँ नहीं, त्रिरूपा का ही रूप हैं, जिसमें सृजन, विनाश और संरक्षण तीनों शक्तियां हैं। अंतिम वाक्य। त्रिरूपा कोई इतिहास नहीं, वह जीवन का अमर सत्य है। वह हर युग में हमारे साथ थी, है और रहेगी जब तक सत्य, धैर्य और प्रेम जीवित हैं। त्रिरूपा अमर है। अगर आपको रहस्यमयी, अनसुनी और गहरी पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो अनकही डैंट कथाएं यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं। यहाँ आपको वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ मिलेंगी, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान और नई दृष्टि प्रदान करेंगी। हमारी कहानियाँ रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक हैं। तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अनकही डैंट कथाएं और पौराणिक रहस्यों की इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनें। जय त्रिरूपा।